नमो नमः प्रिय छात्रगण। मैं कांचन नारखेड़े संस्कृत अध्यापिका आप सभी का संस्कृत तासिका में स्वागत करती हूँ। प्रिय छात्रगण, आज की तासिका में हम अजंत सप्ताह अकारांत नपुंसकलिंग शब्द फलम इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं अकारांत नपुंसकलिंग शब्द क्या होते हैं। पहले तो अजंत शब्द या तो स्वरांत शब्द। इसके पूर्व भी मैंने आपको अजंत शब्द क्या होते हैं बताया है कि जिन शब्दों के अंत में कोई भी स्वर आता हो तो ये स्वरांत शब्द अजंत शब्द कहलाते हैं। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, जिन नपुंसकलिंग शब्द के अंत में अस्वर आता है उन्हें अकारांत नपुंसकलिंग शब्द कहते हैं, जैसे कि फल, पत्र, कमल, पुस्तक आदि। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द देखते हैं, जैसे फलम, फल शब्द कैसे है तो फल अधिक अ, जब ल हलंत में अ यह स्वर मिला दिया जाता है तो वो फल पूर्ण शब्द बनता है। इस शब्द के अंत में अ आने के कारण इसे हम अकारांत नपुंसकलिंग कहते हैं। अब इनके साथ जो प्रत्यय लगते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। अगर आपने यह प्रत्यय याद कर लिए तो आपको अकारांत नपुंसकलिंग शब्द याद करने में आसानी होगी। प्रिय छात्रगण, जितने भी अकारांत नपुंसकलिंग शब्द हैं वह इन्हीं प्रत्ययों को लगाकर चलाने होते हैं। तो देखें, प्रथमा में कौन से प्रत्यय लगते हैं? अम, ए, आनी। द्वितीया में अम, ए, आनी। तृतीया में एन, आभ्याम, ऐहि। चतुर्थी में आय, आभ्याम, एभ्यः। पंचमी में आत, आभ्याम, एभ्यः। षष्ठी में अस्य, अयोः, आना। सप्तमी में ए, अयोः, एषु तथा संबोधन में अ, ए, आनी। प्रिय छात्रगण, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति तथा संबोधन विभक्ति, इन तीनों विभक्तियों को छोड़कर बाकी तृतीया से सप्तमी तक के सभी प्रत्यय अकारांत पुल्लिंग की तरह ही उपयोग में लाए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारे प्रत्यय कैसे उपयोग में लाए। देखते हैं, जैसे कि फल प्लस अम, फलम। फल प्लस आनी, फलानी। फल प्लस एन, फलेना। इस तरह से हमें प्रत्ययों को जोड़कर शब्द रूप बनाने हैं। तो देखते हैं कैसे बाकी के शब्द रूप बनते हैं। प्रथम विभक्ति फल प्लस अम, फलम। फल प्लस ए, फले। फल प्लस आनी, फलानी। उसी तरीके से द्वितीया का। अब तृतीया का देखते हैं। फल प्लस एन, फलेन। फल प्लस आभ्याम, फलाभ्याम। फल प्लस ऐहि, फलैहि। चतुर्थी फल प्लस आय, फलाय। फल प्लस आभ्याम, फलाभ्याम। फल प्लस एभ्यः, फलेभ्यः। पंचमी फल प्लस आत, फलात्। फल प्लस आभ्याम, फलाभ्याम। फल प्लस एभ्यः, फलेभ्यः। षष्ठी फल प्लस अस्य, फलस्य। फल प्लस अयोः, फलयोः। फल प्लस आनां, फलानां। सप्तमी विभक्ति फल प्लस ए, फले। फल प्लस अयोः, फलयोः। फल प्लस एषु, फलेषु। संबोधन हे फल प्लस अ, हे फल। हे फल प्लस ए, हे फले। हे फल प्लस आनी, हे फलानी। देखिए प्रिय छात्रगण, प्रथमा, द्वितीय तथा संबोधन के शब्द रूपों को छोड़कर तृतीया से सप्तमी तक के सभी प्रत्यय और शब्द रूप अकारांत पुल्लिंगी की तरह ही चलते हैं। आपको इसका ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। देखिए, इस प्रकार से हमारे शब्द रूप बन गए। तो आपको भी इसी तरीके से अन्य नपुंसकलिंग शब्द लेकर इन प्रत्ययों का उपयोग कर ऐसे शब्द रूप बनाने हैं और इसको याद रखना है। तो आपको इसके लिए सबसे पहले क्या करना है तो प्रत्ययों को अच्छे से याद करना है, प्रत्ययों को शब्दों के साथ मिलाना है और विभक्ति रूप या शब्द रूप बनाने हैं और उसको याद करके रखना है। इसका अभ्यास करें, अपने अभ्यास पुस्तिका में इसे लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।